आखिर कृष्ण ने फल की चिंता करने से इतना मना क्यों किया? क्या केवल इच्छा छोड़ देने से फल मिल जाता है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा नियम है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। कर्मयोग का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तुम क्या करोगे यह तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्योंकि कर्म तुम्हारे भीतर से पैदा होता है, लेकिन फल पूरे अस्तित्व के सहयोग से आता है। तुम अपना काम कर सकते हो, लेकिन जो उसके बाद घटता है उसमें केवल तुम नहीं होते, पूरा अस्तित्व साथ होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा मत पकड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार की बात नहीं। लेकिन हम तो ठीक उल्टा करते हैं, पहले फल की चिंता करते हैं, फिर कर्म की। फिर यात्रा कैसे होगी? कृष्ण कहते हैं पहले कर्म करो। फल अपने समय पर अपने आप आता है, उसे खींचकर नहीं लाया जा सकता। फल को लाने की शक्ति मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन कर्म करने की शक्ति जरूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, यह सारा विराट अस्तित्व भी हर परिणाम में सहभागी है। मैं सोचता हूं कल सुबह उठूंगा और तुमसे मिलूंगा, लेकिन क्या यह निश्चित है कि कल सुबह होगी? क्या यह तय है कि सूरज फिर उगेगा? नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूरज डूबेगा और फिर नहीं उगेगा। कौन कह सकता है कि वह दिन कल नहीं होगा? इसलिए जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके भरोसे जीवन की योजनाएं बनाना बुद्धिमानी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन यह सूरज भी ठंडा पड़ जाएगा। इसकी भी एक उम्र है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे इसकी शक्ति कम हो रही है, इसका ईंधन समाप्त हो रहा है। हमारे लिए 4000 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन अस्तित्व के लिए यह कुछ भी नहीं। लेकिन उसे भी छोड़ो, सूरज 4000 साल बाद डूबेगा, यह तो बहुत दूर की बात है। पहले यह तो सोचो, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि कल सुबह तुम ही जागोगे? कौन जानता है कि अगली सुबह तुम्हारे लिए होगी भी या नहीं? एक छोटी सी कहानी सुनो। कहते हैं चीन में एक सम्राट ने अपने सबसे बड़े वजीर को फांसी की सजा दे दी। उस राज्य का नियम था कि फांसी से पहले सम्राट कैदी की आखिरी इच्छा अवश्य पूछता था। सम्राट ने पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वजीर की नजर सम्राट के घोड़े पर पड़ी और उसकी आंखें भर आईं। सम्राट ने पूछा, क्या मौत से डर गए हो? वजीर बोला, मौत से नहीं, मैंने 30 साल एक ऐसी विद्या सीखी है जिससे एक खास नस्ल के घोड़े को उड़ना सिखाया जा सकता है। पूरी जिंदगी ऐसा घोड़ा नहीं मिला। आज जब मरने वाला हूं तब वही घोड़ा आपके पास खड़ा है। सम्राट के मन में लालच आ गया। उसने पूछा, कितना समय लगेगा? वजीर ने कहा, 1 वर्ष। सम्राट ने उसकी फांसी 1 साल के लिए टाल दी और कहा, अगर घोड़ा उड़ गया तो तुम्हें मुक्त कर दूंगा। घर लौटकर पत्नी ने कहा, तुम तो ऐसी कोई विद्या जानते ही नहीं। वजीर मुस्कुराया और बोला, 1 साल बहुत लंबा होता है, कौन जानता है इस बीच मैं रहूं, राजा रहे या घोड़ा रहे। और वही हुआ। साल पूरा होने से पहले ही राजा भी मर गया, घोड़ा भी मर गया और वजीर भी। जिस दिन का सबको इंतजार था वह दिन कभी आया ही नहीं। कल पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि फल हमेशा कल में होता है, भविष्य में होता है, लेकिन कर्म हमेशा अभी होता है, इसी क्षण होता है। जो अभी किया जा सकता है वही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो, लेकिन फल की मांग मत करो, उसकी प्रतीक्षा मत करो। कर्म तुम्हारा है, फल अस्तित्व पर छोड़ दो। यही समझ है, यही कर्मयोग का सबसे गहरा सूत्र है। इसलिए एक और बात समझ लो, जितना मन फल की इच्छा से भरा होगा उतनी ही फल मिलने की संभावना कम हो जाएगी। और जिसने फल की चिंता छोड़ दी उसके लिए अच्छे फल आने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन का नियम सीधा दिखाई देता है, लेकिन है बहुत उलटा। अस्तित्व का गणित मनुष्य के गणित जैसा नहीं है। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि फल तक पहुंचने का रास्ता कर्म है, फल की चिंता नहीं। जितना मन कर्म में डूबेगा उतनी ही फल मिलने की संभावना बढ़ेगी, और जितना मन फल की चिंता में उलझा रहेगा उतनी ही संभावना कम होती जाएगी। जो आदमी फल की सारी चिंता छोड़ देता है वह एक गहरे भरोसे से भर जाता है। वह अपना कर्म करके शांत हो जाता है,
फिर फल की चिंता अस्तित्व पर छोड़ देता है। ऐसी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती। इतना भरोसा, इतनी निष्ठा और इतनी समर्पण की भावना अपने आप जीवन को उसके उचित फल तक ले जाती है। और जब तुम फल की चिंता करते हो तब अनजाने में तुम श्रद्धा नहीं अश्रद्धा कर रहे होते हो। शायद कभी सोचा न हो कि फल की आकांक्षा भीतर की गहरी बेचैनी और अविश्वास का संकेत है। जब तुम कहते हो कर्म भी करूं और फल भी जरूर मिले, तब तुम मान रहे हो कि केवल कर्म पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि कर्म के साथ फल की चिंता भी करनी पड़ेगी। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे 2 और 2 जोड़ तो रहा हूं, लेकिन 4 होंगे भी या नहीं कौन जाने। इसका अर्थ है कि उसे उस नियम पर ही भरोसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं यदि कर्म पूर्ण है तो फल की चिंता की जरूरत नहीं। चिंता वहीं पैदा होती है जहां भरोसा नहीं होता। जितना मन श्रद्धा से खाली होता है उतना ही वह फल की चिंता में डूबा रहता है, और जितना मन श्रद्धा से भर जाता है उतना ही वह फल की चिंता छोड़ देता है। वह कहता है मेरा काम कर्म करना था, वह मैंने पूरे मन से कर दिया। अब जो होना है वह अस्तित्व जाने, जो फल देना है वह उसी का काम है। मेरा काम यहीं पूरा हो गया। फल की चिंता वही छोड़ सकता है जिसे अपने कर्म पर पूरा भरोसा हो, जिसे विश्वास हो कि अगर कर्म पूरे मन से किया है तो वही काफी है। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो आधे मन से नहीं करता। उसका पूरा मन, पूरी चेतना और पूरी शक्ति उसी कर्म में उतर जाती है, तब उसका कर्म पूर्ण हो जाता है। लेकिन जिसका मन एक साथ कर्म में भी है और फल की चिंता में भी, उसका मन बंट जाता है। और जितना मन फल की चिंता में बंटेगा उतना ही कर्म अधूरा होगा। जहां कर्म अधूरा है वहां अच्छे फल की निश्चितता भी कम हो जाती है। सुबह एक मित्र आए, उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया। परसों मैंने कहा था कि कभी कभी एक छोटा सा व्यंग्य भी बहुत बड़ी घटना का कारण बन जाता है। मैंने कहा था कि द्रौपदी का एक छोटा सा व्यंग्य दुर्योधन के मन में तीर की तरह चुभ गया और उसी से महाभारत की आग और भड़क गई। मैं तो अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन उन मित्र के भीतर बड़ा तूफान उठ गया। हमारा मन भी बड़ा अजीब है, छोटी सी बात को पकड़कर बड़ा बवंडर खड़ा कर लेता है। वे मंच पर आए और बोले, यह बात बिल्कुल गलत है। यह सच नहीं कि द्रौपदी को नग्न किया गया था। द्रौपदी को नग्न करने का पूरा प्रयास किया गया। यह बात अलग है कि वे सफल नहीं हो सके। यह कहना ठीक नहीं कि प्रयास ही नहीं हुआ। जिन लोगों ने यह किया उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आया जैसा वे चाहते थे। कर्म उन्होंने किया पर फल उनके हाथ में नहीं था। असल में जो लोग द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन जीवन में केवल मनुष्य का प्रयास ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसा भी घटता है जो हमारी समझ के बाहर होता है। कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम करती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। कृष्ण की वह कथा इसी रहस्य की ओर इशारा करती है। यह बताती है कि इस जीवन में केवल हमारे ही हाथ काम नहीं करते, अस्तित्व के भी अपने हाथ हैं जो दिखाई नहीं देते। इस जीवन में केवल तुम ही नहीं हो, तुम्हारी अकेली इच्छा से कुछ नहीं होता। यहां अनगिनत इच्छाएं हैं, अनगिनत चेतनाएं हैं, और इन सब के बीच अस्तित्व की भी अपनी इच्छा है। जो अंत में घटता है वह इन सब के मिलन से घटता है। द्रौपदी को नग्न करने की इच्छा केवल दुर्योधन की नहीं थी, वहां द्रौपदी भी थी, उसकी भी अपनी चेतना थी, उसका भी अपना संकल्प था। उसे किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह जागरूक और तेजस्वी व्यक्तित्व की धनी थी। सच तो यह है कि द्रौपदी जैसी स्त्री इतिहास में दूसरी मिलना कठिन है। तुम्हें सीता याद आएगी, सावित्री याद आएगी, और भी अनेक महान स्त्रियां याद आएंगी। फिर भी द्रौपदी अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। उसमें सीता की कोमलता भी है और क्लियोपेट्रा जैसा आकर्षण भी। उसमें केवल सौंदर्य ही नहीं, गार्गी जैसी बुद्धि और तर्क की शक्ति भी है। महाभारत को यदि ध्यान से देखो तो उसकी पूरी कथा द्रौपदी के चारों ओर घूमती दिखाई देती है। वह केवल एक पात्र नहीं, पूरे महाभारत की धुरी है। लेकिन अधिकतर इतिहास और कथाएं पुरुषों ने लिखी हैं, इसलिए उनमें पुरुष पात्र ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर भी अगर गहराई से देखो तो हर महान कथा के केंद्र में कहीं ना कहीं एक स्त्री खड़ी मिलती है।
रामायण को ही देखो, ऊपर से लगता है कि कथा राम और रावण की है, लेकिन उसकी धुरी तो सीता है। राम और रावण तो दो किनारे हैं, पूरी कथा का केंद्र सीता है। उसी के चारों ओर सब कुछ घटता है। कौरव हों या पांडव, पूरा महाभारत किसी न किसी रूप में द्रौपदी के इर्द गिर्द ही घूमता है। वह उस युग की सबसे विलक्षण और आकर्षक स्त्री थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुर्योधन भी उसकी ओर आकर्षित हुआ हो। सच तो यह है कि उस समय शायद ही कोई ऐसा पुरुष रहा हो जिसके मन में उसके लिए आकर्षण न उठा हो। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोगों के मन को छू ले। दुर्योधन ने भी उसे पाना चाहा, लेकिन अंत में द्रौपदी अर्जुन के साथ चली गई। और एक बात बड़ी रोचक है, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। कहानी तो बहुत सरल सुनाई जाती है। कहा जाता है कि अर्जुन ने आकर कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं, और कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि जब कुंती ने देखा होगा कि यह कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री है, तब वे अपनी बात वापस भी ले सकती थी। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्या पता था कि तुम अपनी पत्नी लेकर आए हो। इसलिए केवल इस कहानी से पूरी घटना को समझ लेना पर्याप्त नहीं। बात केवल इतनी नहीं थी। द्रौपदी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसके कारण केवल दुर्योधन और अर्जुन के बीच ही नहीं, पांचों पांडवों के बीच भी संघर्ष खड़ा हो सकता था। वे पांचों भाई उसके लिए एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते, यह भी संभव था। इसलिए उसे पांचों की पत्नी बना देना शायद सबसे सरल उपाय था, ताकि परिवार टूटने से बच जाए। जो बड़ा युद्ध बाद में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, वैसा ही संघर्ष पांडवों के भीतर भी हो सकता था। इसलिए मेरे लिए यह कहानी इतनी सरल नहीं है। यह केवल एक घटना नहीं, एक गहरा संकेत है। यह बताती है कि द्रौपदी का व्यक्तित्व इतना विलक्षण था कि उसके कारण पांचों भाई भी एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते थे। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसमें असाधारण गरिमा, तेज और चेतना थी। इसलिए उसे अपमानित करना कोई आसान बात नहीं थी। यह आग से खेलने जैसा था। वहां केवल दुर्योधन की इच्छा ही नहीं थी, द्रौपदी भी थी अपने पूरे व्यक्तित्व, अपनी चेतना और अपने संकल्प के साथ। और एक बात ध्यान रखने जैसी है, किसी स्त्री के वस्त्र छीन लेना और उसे सच में नग्न कर देना, ये दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। वस्त्र तो कोई भी छीन सकता है, लेकिन किसी स्त्री की गरिमा, उसका भीतर, उसकी आत्मा, उसे कोई नहीं छीन सकता। वह तभी खुलती है जब वह स्वयं किसी के सामने खुलना चाहे। इसलिए केवल वस्त्र उतर जाने से कोई स्त्री नग्न नहीं हो जाती। नग्न होना भीतर की घटना है, केवल शरीर की नहीं। वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन किसी की अस्मिता और उसकी गरिमा नहीं छीनी जा सकती। और एक बात भी समझने जैसी है, दुर्योधन द्रौपदी को कभी पा नहीं सका, इसलिए उसके मन में जो चोट थी वह और गहरी होती चली गई। द्रौपदी के व्यंग्य ने उस घाव को और भी चुभा दिया। जो भीतर से हार जाता है वह अक्सर क्रोध में भर जाता है, फिर उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है जैसे घायल मन किसी न किसी पर अपना क्रोध उतारना चाहता है। पुरुष जब किसी दूसरे पुरुष से हारता है तो वह केवल हार होती है, लेकिन जब वह किसी स्त्री के सामने अपने अहंकार में हार जाता है तब वह चोट उसे सबसे ज्यादा भीतर तक लगती है। दुर्योधन ने जो कुछ किया वह एक हारे हुए मन का प्रयास था। उसके भीतर चोट थी, इसलिए वह बदला लेना चाहता था। लेकिन उसके सामने जो द्रौपदी खड़ी थी वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका अपना संकल्प था, अपनी शक्ति थी, अपनी श्रद्धा थी। वह भीतर से अडिग थी, इसलिए उसे तोड़ देना इतना आसान नहीं था। कथा कहती है कि कृष्ण उसकी साड़ी बढ़ाते चले गए। यह एक प्रतीक है। इसका अर्थ इतना ही है कि जब किसी का संकल्प सच्चा और श्रद्धा अटल होती है तब अस्तित्व स्वयं उसके साथ खड़ा हो जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे परमात्मा के हाथ भी उसके हाथ बन गए हों। इसलिए मैंने कहा था और फिर कहता हूं, द्रौपदी को नग्न करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वह नग्न नहीं हुई। प्रयास करना एक बात है और उसका सफल हो जाना बिल्कुल दूसरी बात। बीच में कुछ ऐसा भी होता है जो मनुष्य के हाथ में नहीं होता। जीवन में कुछ अदृश्य नियम भी काम करते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। दुर्योधन ने अपना कर्म किया, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आया जैसा वो चाहता था। यही कृष्ण का सूत्र है, कर्म तुम्हारे हाथ में है,
लेकिन फल कभी तुम्हारे अधिकार में नहीं होता। द्रौपदी सच में एक अनोखी स्त्री है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हैं। कृष्ण पांडवों से कहते हैं, धर्म का रहस्य पूछना हो तो भीष्म से पूछो। तभी द्रौपदी हंस पड़ती है। उसकी हंसी साधारण नहीं है, उसमें एक गहरा व्यंग्य छिपा है। वह कहती है, आज इनसे धर्म पूछा जा रहा है। जब मेरा अपमान हो रहा था तब यही भीष्म मौन बैठे थे, सिर झुकाए हुए। उसका यह व्यंग्य बताता है कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसमें सच कहने का साहस था और अन्याय के सामने झुक जाने वालों से प्रश्न पूछने की शक्ति भी। कभी कभी मुझे लगता है, अगर इस देश की स्त्रियों ने केवल सीता को ही नहीं, द्रौपदी को भी अपना आदर्श बनाया होता तो उनकी पहचान कुछ और ही होती। क्योंकि द्रौपदी केवल सहने वाली स्त्री नहीं है, उसमें प्रश्न करने का साहस है, अन्याय के सामने खड़े होने का बल है और अपनी गरिमा की रक्षा करने का संकल्प है। उसका व्यक्तित्व झुकता नहीं, जागता है, इसलिए उसकी शान भी अलग है। लेकिन धीरे धीरे द्रौपदी लोगों की स्मृति से ओझल हो गई। उसका नाम तो रह गया, लेकिन उसके व्यक्तित्व को बहुत कम समझा गया। लोग इतना ही देखते हैं कि उसके 5 पति थे और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि 5 अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ जीवन जीना कितना कठिन रहा होगा। जो इसे निभा सके वह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। सीता अपने ढंग से असाधारण है और द्रौपदी अपने ढंग से। दोनों की महानता अलग है, लेकिन द्रौपदी के भीतर एक अलग तरह का साहस, बुद्धि और तेज दिखाई देता है। पूरे भारत के लंबे इतिहास में बहुत कम लोगों ने द्रौपदी के व्यक्तित्व को उसकी पूरी गरिमा के साथ देखा। मुझे याद आता है कि डॉ राम मनोहर लोहिया उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने द्रौपदी को विशेष सम्मान दिया। यह बात मुझे हमेशा महत्वपूर्ण लगी कि उन्होंने द्रौपदी को केवल महाभारत का एक पात्र नहीं माना, बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में देखा। वे उसे इतनी ऊंची जगह देने का साहस रखते थे कि कई बार उसे सीता से भी अधिक प्रभावशाली मानते थे। यही बात मुझे लोहिया के बारे में सबसे अधिक छूती है। मैं फिर कहता हूं, जो मन फल की चिंता में डूबा रहता है वह न तो पूरा कर्म कर पाता है और न ही सच्चा फल पा पाता है। फल की अधिक इच्छा अंत में केवल बेचैनी, निराशा और दुख ही देती है। कृष्ण का यह सूत्र बहुत अनमोल है। इसे केवल सुनना मत, अपने हृदय में उतार लेना। कर्म पूरे मन से करो, लेकिन फल को छोड़ दो। यही जीवन को सहज, शांत और मुक्त बनाने का मार्ग है। कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। यही क्षण तुम्हारा है, लेकिन फल को छोड़ने का साहस भी रखो। पूरे मन से कर्म करो और फिर परिणाम की चिंता मत करो। जब कर्म पूरा होता है तो फल अपने आप उसके पीछे छाया की तरह चला आता है। उसे पकड़ना नहीं पड़ता। जो भरोसे से फल को छोड़ देता है, उसके इस भरोसे में ही अस्तित्व उसका साथ देने लगता है। लेकिन जैसे ही हम जिद करते हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए, उसी क्षण हम जीवन के प्रवाह के विपरीत खड़े हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं मैंने अपना कर्म कर दिया, अब जो तेरी इच्छा, तभी हमारे और अस्तित्व के बीच एक गहरा मेल पैदा होता है। भीतर एक संगीत जन्म लेता है, एक शांति उतर आती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मैंने कर्म भी किया है, अब फल भी वैसा ही मिलना चाहिए, उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है।